पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर की सनोखर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। घटना खेत में धान रोपनी के दौरान हुआ। इसमें एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं, जबकि 2 की स्थिति गंभीर है। सभी जख्मी का इलाज निजी क्लिनिक हंदवाड़ा में चल रहा है। घायल में शामिल रणबीर कुमार, प्यांशु कुमार, राधिका कुमारी, सुलोचना देवी, राम सिंह, बिच्छू सिंह, माला देवी, चांदनी कुमारी, मधु कुमारी, चंपा कुमारी, सुनीता देवी शामिल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि थोड़ी बारिश के बीच अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली खेत में जा गिरी, जिसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जोगीबीर निवासी मदन महतो के 45 वर्षीय पुत्र दिनेश महतो के रूप में की गई है। मामला बुद्धूचक इलाके की सनोखर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद मौके पर अन्य परिजन भी पहुंचे और दहाड़ मार कर रोने लगे। मरने वाले का दामाद राम सिंह ने बताया कि सभी खेत में रोपनी कर रहे थे। इसी दौरान हल्की बारिश हुई। बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, इसकी चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक दिनेश महतो अपने बेटी के ससुराल बुद्धूचक आया था, जिसका इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घायल का बेहतर उपचार किया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार एक जगह बैठे सर, और बाकी हम लोग अभी मतलब तैयारी कर रहे थे कि अब बारिश हो रहा है, सब हम लोग घर जाएंगे। इतने में अभी कोई डमफला लेके सोचा जाएंगे, इसमें में हड़बड़ाया सबको। मेरा एक परिवार इधर, मैं फोन में, पापा इधर, मेरा बच्चा इधर, मेरी वाइफ इधर। मेरा भाई बोरिंग पे था, भाई आया मेरा गाँव वाला आदमी आया, गाँव वाला सब आदमी आया। बड़ा परिवार, पूरा परिवार है बाबू मेरा। बेटा बेटी भी गए? हाँ बेटा बेटी है, बहन भी है। बहन सब साथ था, वो सब बहन सिस्टर सबको नहीं हुआ, मेरा बच्चा सब। क्या नाम हुआ आपका? राम सिंह। आपका नाम? राम सिंह। बिहार में चल रही राजनीतिक गतिविधि व बयानबाजी के बीच बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। इस दौरान वो बिहार विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घेरते नजर आए। संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिल्कुल यात्रा निकालनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता के कुकर्मों की माफी इन लोगों से मांगनी चाहिए। वो इस बात की माफी मांगे कि अब मुख्यमंत्री आवास से किसी को भी अपहरण या रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। कानून व्यवस्था में उनका परिवार का जो हाथ था वो घटनाएं अब नहीं होंगी। इनके जमाने में दुनिया की सबसे अद्भुत सड़कें थी, ईंट के सोलिंग से हाईवे बना दिया जाता था। उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने गाय का दूध दूहने वाले से 5 करोड़ की जमीन नहीं लिखवाएंगे। जरूर उनको यात्रा निकालनी चाहिए, अपने पिता माता के कुकर्मों की माफी मांगनी चाहिए। उनको यह विश्वास जनता से दिलाना चाहिए कि वह अब मुख्यमंत्री आवास से किसी को भी अपहरण के रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि कानून व्यवस्था में जो उनके परिवार ने का हाथ था वह घटनाएं नहीं होंगी। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि दुनिया का उनके जमाने में अद्भुत सड़कें थी कि नेशनल हाईवे तक में ईंटे की सोलिंग से गड्ढे भरे जाते थे और पूरे बिहार में एक भी सड़क नहीं थी। यह उनको विश्वास दिलाना चाहिए। उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह अपने गाय
का दूध दूहने वाले से 5 करोड़ की जमीन नहीं दिखाएंगे, नहीं खरीदेंगे या गिफ्ट में लेंगे। उनको यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि इस जनता को हम यह फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे 4.5 लाख में दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ की जमीन खरीदी जा सकती है, 3 मंजिला मकान खरीदा जा सकता है। अगर यह फॉर्मूला बिहार की जनता को वह बता देंगे तो बिहार का हर युवा 4.5 लाख इकट्ठा करके 150 करोड़ का मालिक हो जाएगा दिल्ली में, और वह लाखों रुपए तो किराए से कमाएगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में भागलपुर जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में भागलपुर के इतिहास में स्विमिंग पूल में पहली बार आधिकारिक रूप से भागलपुर जिले के तैराकों के लिए तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन कोसी स्नातक क्षेत्र के MLC डॉक्टर N.K. यादव ने हरी झंडी दिखाकर की। प्रतियोगिता के आयोजन में जीवन जागृति सोसाइटी ने सह आयोजक की भूमिका निभाई। इस आयोजन के सूत्रधार शहर के शिशुरोग विशेषज्ञ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह रहे। भागलपुर तैराकी संघ के सचिव दीपक ने डॉक्टर अजय सिंह के सहयोग के लिए उनको धन्यवाद दिया। डॉक्टर अजय सिंह जो भागलपुर तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं, उनका मार्गदर्शन भी सराहनीय रहा। मौके पर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमारी सोसाइटी का लक्ष्य है कि तैराकी संघ के साथ मिलकर क्षेत्र से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक को आगे लाएंगे। जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में 1 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण में उदय किशनगंज के SDO अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, जेड हसन, नसर आलम, विश्वविद्यालय क्रीड़ा सचिव प्रोफेसर जयशंकर ठाकुर, अभिमन्यु प्रसाद सिंह, ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह, शिशुपाल भारती, जयप्रकाश यादव, प्रवीण, SP कुमार ने इसमें आकर तैराकों का मनोबल बढ़ाया। ये 100 मीटर का था और 2 मिनट में कंप्लीट किए। ये तो पहले राउंड में 7 से 10 के बीच में थे लोग थे, और फिर उसके बाद हो ही रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग का होगा। तैराकी संघ जो भागलपुर जिला का रहा है, पिछले 25 सालों से हम लोग यहाँ चला रहे थे, और ये तैराकी संघ जो है वो बिहार तैराकी संघ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके सचिव रामविलास पांडे जी हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो हर जिले में इस तरह के आयोजन का शुरुआत कराने के लिए अग्रसर रहते हैं। भागलपुर जिला में ये पहली बार इसलिए भी संभव हुआ है कि उसमें जीवन जागृति सोसाइटी ने भी बड़ा योगदान दिया है इसको ऑर्गेनाइज करने में। उत्साहवर्धक क्षण है। यहाँ के युवा जिस तरह से अन्य खेलों में भाग लेते हैं और राज्य स्तर पर, देश के स्तर पर अपना नाम करते हैं, हम आशा करते हैं कि तैराकी में भी ये लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि भागलपुर जो क्षेत्र है गंगा किनारे है। यहाँ स्वाभाविक रूप से लोग तैरना सीख जाते हैं। तैरने के लिए यहाँ किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग अगर तैराकी को एक खेल का अवसर बना लें तो हम समझते हैं कि ये देश के लेवल पर भी भागलपुर के लोगों का नाम होगा। पहली बार तो इसीलिए हो पाया है कि यहाँ स्विमिंग पूल जो है पहली बार, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, तो स्मार्ट सिटी के द्वारा एक अच्छा अचीवमेंट है। और भागलपुर तैराकी संघ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पहचाना और हमें कहा कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए, और हम लोग अभी संगठित रूप से अभी मजबूत नहीं है। ऐसे संघ कई वर्षों से यहाँ है, जैसा डॉक्टर संजय सर ने कहा। तो काफ़ी 15 दिनों से हम लोग लगे हुए थे, और दूर देहात के बच्चे इसमें काफ़ी आए हैं। चूँकि हमारा सामाजिक संगठन है जीवन जागृति सोसाइटी के तहत हम लोगों ने मदद किया है। आयोजक तो तैराकी संघ भागलपुर ही है, और इस तरह से हम लोग जो गंगा किनारे गांव है, यहाँ से कहलगांव और सुल्तानगंज तक हम लोगों ने सारे तरह प्रचारित किया, लोगों को भेजा और वहाँ से लोगों को बुलाया। ये एक हम शुक्रगुजार हैं कि ये पहली बार भागलपुर में जो तैराकी का प्रतियोगिता हो रहा है, ये एक शुरुआत है, ये सूत्रपात है, और उम्मीद करते हैं कि ये हर साल होगा। और जो गंगा किनारे जो लोग बसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बसे हैं, उनका खेल का मैदान ही गंगा है, और उसमें स्टेमिना की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन उसको उचित न्यूट्रिशन, उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की जरूरत है। और ये मार्गदर्शन जब सब मिलकर हम लोग शहरवासी हम लोग इसमें बढ़ाएंगे, तो ये क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या अन्य खेलों के से ज़्यादा ये विस्तार करेगा, क्योंकि ये देहाती क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित होगा।
और वहाँ के बच्चे काफ़ी आगे आएंगे। मैं आज जो भी हमारे यहाँ आए हैं, डॉक्टर एन के यादव सर, संजय सर और तमाम जयप्रकाश जी का बहुत योगदान है, खेल संघ के सारे लोगों का बहुत योगदान है इस रेस को प्रचारित करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से ये सफल हो रहा है। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भोलेनाथ के साथ मिथिलांचल के लोगों को भी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मिथिलांचल भगवान भोलेनाथ का ससुराल है। यही कारण है कि प्रत्येक साल सावन के महीने में मिथिलांचल से चलकर काफी संख्या में लोग सुल्तानगंज पहुंचते हैं और अनूठे विधि विधान से पूजा अर्चना कर जल भरकर देवघर जाते हैं। मिथिलांचल से चलकर 500 शिव भक्तों की टोली सुल्तानगंज पहुंची। ये शिव भक्तों की टोली कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते अन्य भक्तों की सेवा करते हुए देवघर जाते हैं। दरभंगा नहीं बल्कि पूरा मिथिलांचल बाबा का टूट रिश्ता छन होता है। बाबा के ससुराल भी होता था, हम सब उनका ससुराल के लोग छी, और बाबा के सम्मान में हर एक वर्ष हजारों हजार की संख्या में हम सब आबै छी बाबा के दर्शन करऽ के लेल। आ बाबा बैद्यनाथ के असीम कृपा मिथिलांचल पर खास कर छन जे बहुत मनोकामना बाबा मिथिलांचल के लोग के पूरा करे छथिन। तैं हम सब बाबा के प्रति असीम भक्ति और भाव से बाबा भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुल्तानगंज प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मोतीचक गांव में चारों तरफ पानी भर आया है, जिससे कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को जल्द ही अपना घर खाली करना पड़ सकता है। लोग डर के साए में जिंदगी बिता रहे हैं। काम पढ़ल जते यहाँ चिक्का चीज व्यवस्था नहीं बड़ी दिक्कत सर। यहाँ समस्या पढ़ाई वाला बच्चा केना पढ़ते यहाँ जो जल में फसलो छै पानी में दिक्कत हरले छै। आबा जबन दिक्कत छै लागे नहीं से जैतै केना पढ़े पानी से सगरे पानी से खाली यहाँ फसलो छै सब घर में। जैसे कि घास उस है जो सब डूब चुका है तो दिक्कत हो गया है पशु सबको, और जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो गांव में भी पानी घुस चुका है। आप लोग देख सकते हैं उधर पानी भी जा चुका है। तो ये तो हम लोगों को साल भर में एक बार ऐसा होता ही है, क्योंकि हम लोग गंगा से विस्थापित हैं। सरकार द्वारा जमीन भी दिया गया है हम लोगों को, परंतु अभी तक उस पर बसाया नहीं गया है। लगभग 90 के आसपास में ही 93 के आसपास में जमीन गंगा विस्थापित लोगों को दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर सीओ के द्वारा बसाया नहीं गया है। टाल मटोल चल रहा है, तो इसलिए कि हम लोगों को ये तो दिक्कत है ही। अब इसे आप सरकार की लापरवाही कह सकते हैं, या तो मतलब कि कह सकते हैं कि
ईश्वर का देन है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार शर्मा है। सावन की चौथी सोमवारी को लेकर भागलपुर की सीढ़ी घाट, बरारी घाट सहित विभिन्न घाटों से लाखों कांवरिया बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए रवाना हो रहे हैं। भागलपुर से जल भरकर श्रद्धालु दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ, गोड्डा शिव मंदिर, गोनुधाम बाबा में जलार्पण करते हैं। यहाँ श्रद्धालु जो भी जलार्पण करने के लिए रवाना होते हैं, मान्यता है कि 24 घंटे में वो बाबा बासुकीनाथ सहित विभिन्न मंदिरों में जलार्पण करते हैं। इसके साथ ही कांवरियों के लिए सड़कों पर कई सेवा समिति की तरह सेवा भी किया जा रहा है। कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।